अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ बड़ी और अच्छी वीडियो डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है इनकम टैक्स रिटर्न जो 2023 है वो ऑनर हो चुकी है। अब हम लोगों ने रिटर्न फाइलिंग करने का सिलसिला स्टार्ट कर लेना है। जैसे कि आपको पता है एफबीआर ने एक नोटिफिकेशन निकाला था 746 जिसकी ड्यू डेट थी 19 जून 2023, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आप टैक्स रिटर्न्स पे अपने गवर्नमेंट देना चाहते हैं। वो एक्चुअली ड्राफ्ट रिटर्न थी। अब ड्राफ्ट रिटर्न को फाइनलाइज कर दिया गया है। 27 जून 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है वो 778 है 2023 का, जिसमें उन्होंने ऑफिशियली इनकम टैक्स की रिटर्न पोर्टल पे डाल दी है, जो आरएस पोर्टल है। अब हर बंदे के लिए कंपलसरी है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करे। अब जैसे कि आपको पता है इनकम टैक्स की रिटर्न में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, इसमें सैलरी कैटेगरी भी आती है, इसमें इंडिविजुअल्स भी आते हैं, बिजनेस इंडिविजुअल्स भी आते हैं, इसमें एओपी रजिस्टर्ड फर्म्स भी आती हैं, और उसके साथ साथ इसी पोर्टल के अंदर इन्होंने आपकी कंपनी की रिटर्न्स भी ऑनर कर दी हैं। जो हम लोग कंपनी की रिटर्न दिसंबर के मंथ में फ़ाइल करते हैं वो भी अब ऑनलाइन हो गई है कि हम लोग आज की डेट में 30 जून 2023 तो पास हो चुका है। अब वो भी अपनी कंपनी वाले भी अपनी टैक्स रिटर्न इजीली फाइल कर सकते हैं। मैं हर दफ़ा अपनी रिटर्न्स के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें साथ साथ अपने व्यूज़ को और अपने चाहने वालों को साथ साथ शेयर करता रहता हूँ। जैसे कि आपको पता है इनकम टैक्स की रिटर्न के हवाले से अब सैलरी क्लास के लिए कंपलसरी है जो डाटा इजीली अवेलेबल हो। अब चाहे वो आपको एम्प्लॉयर से मिलता है या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आपके एसेट्स हैं, गाड़ियाँ हैं, प्लॉट्स हैं, बैंक बैलेंसेस हैं, कुछ भी है, वो सारी की सारी हमारी वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट है। और जो सर्टिफिकेट आपको अपने एम्प्लॉयर से मिले वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाता है। इसी तरह सेम कंडीशन आपकी बिजनेस इंडिविजुअल की है। बिजनेस इंडिविजुअल में आपको अपनी सेल और परचेज का रिकॉर्ड मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करने का मतलब सिर्फ ये हरगिज़ नहीं है कि आपने सेल परचेज एनुअली ले ली। हमने उसका रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन करना है कि आप कितनी परचेज करते हैं, कितनी सेल करते हैं। इसके साथ साथ एक कंडीशन और भी है, वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में आपको अपनी कमीशंस और उससे कंसर्न जितनी भी सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग भी हैं, और जो जो कैटेगरीज हैं जो कमीशन फॉर्म में भी आते हैं, वो भी अपने रिटर्न्स इसी तरह फाइल करते हैं एक्सपेंसेस को मीट करके। जो आपका नेट प्रॉफिट है उसकी बेसिस पे रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल करती जाती है। इसी तरह पार्टनरशिप फर्म्स हैं, रजिस्टर्ड फर्म हो या जस्ट एओपी हो, उनको भी अपना रिकॉर्ड प्रॉपर उसी तरीके से मेंटेन करना है। चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे होलसेल रिटेल का हो, या मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी हो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, कुछ भी हो, सबके लिए कंपलसरी है अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना। अब चूँकि आपको पता है हमारा साल 2023 की रिटर्न का टाइम स्टार्ट हो गया है। एफबीआर ने जो नोटिफिकेशन निकाला है 778/2023, जिसकी ड्यू डेट उन्होंने निकाली है 27 जून 2023। इस नोटिफिकेशन के तहत और हमारे इनकम टैक्स कानून के तहत ये कंपलसरी है कि एफबीआर वाले आपको 90 डेज़ का टाइम देते हैं कि आप 90 डेज़ के अंदर रिटर्न फाइल करनी है। 90 डेज़ का मतलब ये हुआ कि आप 30 सितंबर 2023 तक अपनी रिटर्न सारी की सारी फाइल कर दें। इनफैक्ट ऐसा होता है कि एफबीआर वाले कुछ अर्सा टाइम एक्सटेंड कर देते हैं, एज पर सिचुएशंस देखते हुए सारा हो जाता है। इसी तरह कंपनी के मामलात हैं। कंपनी के लिए कंपल्शन ये है, जो ही हम लोग इंडिविजुअल्स का, सेल इंडिविजुअल्स हों, बिजनेस इंडिविजुअल्स हों या पार्टनरशिप फर्म हो, उनसे जब फ्री होते हैं तो साथ ही कंपनी की रिटर्न्स का सिलसिला भी स्टार्ट कर देते हैं। उसमें बताने का मकसद ये है, वही प्रॉपर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, उसी तरह का प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंटें बनानी है, एम्प्लॉयज़ का डाटा बनाना है, सैलरीज का बनाना है, अपनी बैलेंस शीटों को मेंटेन करना है। मकसद सिर्फ ये है कि इन टाइम रिटर्न फाइल किया जाए ताकि जुर्माने से बचा जाए। जैसे कि आपको पता है इंडिविजुअल रिटर्न्स फाइल करने का मतलब ये है, इन केस 30 सितंबर का डेट एक्सपायर हो जाती है और एफपीआर वाले अगर टाइम एक्सटेंड नहीं करते, सैलरी क्लास हो या बिजनेस क्लास हो, इंडिविजुअल्स हों, 1000 रुपीज़ की पेनल्टी है फॉर लेट फाइलिंग सरचार्ज। इसी तरह आपका रजिस्टर्ड फर्म्स हों, एओपी हों, उसके लिए कंपल्शन एफबीआर ने लगाई है, पिछले कुछ अर्से से ऐसे ही चल रहा है। वो 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी है या लेट फाइलिंग सरचार्ज है, पे करेंगे तो आप एक्टिव फाइलर के स्टेटस को अवेल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे कंपनी के मामला हैं। कंपनी की लास्ट डेट एफबीआर ने 31 दिसंबर एवरी ईयर रखी होती है। उसके लिए कंपल्शन ये है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें इन टाइम। इन केस आप वो मीट नहीं कर पाते जो क्राइटेरिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या कंपनीज का एफबीआर ने फिक्स किया है, तो उस पर भी लेट फाइलिंग सरचार्ज 20,000 रुपीज़ पड़ता है।
तब जाके एक्टिव फाइलर का स्टेटस अवेल कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है हम लोग अपनी रिटर्न्स को लेट फाइल ना करें। इन केस अगर आप लेट फाइलिंग सरचार्ज भी पे नहीं करेंगे तो एफबीआर अपनी हर साल 31 ऑफ मार्च एवरी ईयर अपना एक्टिव टैक्स पे लिस्ट की एक्टिव कर देती है लिस्ट, जो एफबीआर पोर्टल पे अवेलेबल है। उसमें से जितने भी लेट फाइलर्स हों या नॉन फाइलर्स हों, सारे के सारे नॉन एक्टिव हो जाते हैं। फिर आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, फिर आप एक्टिविटी सारी करते हैं, फिर जाके आपको एक्टिव फाइलर का स्टेटस अवेल होता है। अदरवाइज़ बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आप अपनी टाइम पे रिटर्न फाइल करें और जो हमारे ज़िम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी भी करें। बताने का सिर्फ एक और मकसद भी ये होगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है, मैं आज दिन के हवाले से बताता हूँ। आज 5 तारीख है। अब हमारे पास ऑलमोस्ट 30 सितंबर का पूरा कोई पौने 3 महीने का टाइम है। मैं ऐसे में टाइम कैलकुलेट इसलिए कर रहा हूँ, बहुत इजीली टाइम है हमारे पास। हम लोग सारी वर्किंग इजीली कर सकते हैं, चाहे हम लोग सैलरी क्लास हों, चाहे बिजनेस क्लास हों, चाहे कंपनी कैटेगरी में आते हों। हमने सारों रिटर्न फाइल करनी है लेट फाइलिंग जुर्माने से बचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।